डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आज डे 15 में आपका स्वागत करता हूं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले रिएक्शन ऑफ वाटर विद नॉन मेटल्स। तो ये कुछ नॉन मेटल्स आपके सामने जो आपके सिलेबस में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो है बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मैं बात करूं बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन का, तो ये एक नेटवर्क सॉलिड है भैया। ये नेटवर्क सॉलिड होने के कारण आसानी से रूम टेम्परेचर पे वाटर से रिएक्शन नहीं करते। वहीं अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर बात करूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले हैं भैया, तो ये इनर्टनेस शो करते हैं, ये इनर्टनेस शो करेंगे। वहीं फास्फोरस और सल्फर का भी बात करूं तो आप देख रहे हैं फास्फोरस P4 के फॉर्म में हमको मिलेगा और सल्फर S8 के फॉर्म में मिलता है। तो इनको भी तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, तो रूम टेम्परेचर पे ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। वहीं अगर मैं बात करूं हेलोजन X का, अरे वो X का बात नहीं कर रहा हूं जो आप सोच रहे हो, यहाँ पर X मतलब हेलोजन है, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन आसानी से वाटर से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन किस प्रकार से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं पहला बोरोन का, अगर स्टीम मतलब आप समझ रहे हैं सुपर हीटेड फॉर्म में अगर आप वाटर लेते हैं तो यहाँ बोरिक एसिड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। वहीं सिलिकॉन का अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो SiO2 प्लस H2। ध्यान से देख लीजिए, ये स्टीम है, रूम टेम्परेचर पे वाटर हमने नहीं लिया। वहीं कार्बन का जब आप स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा और इनके मिक्सचर को ही हम एक नाम जानते हैं, वाटर गैस भी बोलते हैं, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। वहीं अगर मैं P4 का बात करूं, जब ये H2O के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर बॉयल करना पड़ता है, यहाँ बनता है फॉस्फीन और H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। वहीं अगर मैं बात करूं फॉस्फीन, ये वहां पर इन्वायरमेंट को टॉक्सिक कर देता है, तो मास्क लगाना ना भूले यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं आपसे सल्फर के बारे में, तो सल्फर जब H2O के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी यहाँ पर बॉइल्ड आप कह सकते हो टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा और H2S गैस और SO2 बनाएगा। आप देखेंगे वहां जो स्मेल आएगा वो सड़े हुए अंडे की तरह महक रहा होगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं X2 के बारे में, तो X2 में यहाँ पर कौन कौन से, मैं क्लोरीन और ब्रोमीन का बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो वो HOX प्लस HX का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर आयोडीन का बात करूं तो आयोडीन भी बनाता है, लेकिन मैं इसको अलग से क्यों दिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो HI है ना बेटा, वो गुड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और गुड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने के कारण ये रिएक्शन ज्यादातर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव ऑन करती है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो पाता है। हम कहते हैं ये रिएक्शन ना के बराबर फॉरवर्ड की ओर आगे जाती है। वहीं बात करूं फ्लोरीन के बारे में, फ्लोरीन अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है तो HF प्लस O2 बनाता है। वहीं अगर इसको आप एक्सेस में ले लेंगे तो यहाँ HF प्लस OF2 बन जाएगा और ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर ऑक्सीजन अपना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं फॉलो और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ आपके लिए वीडियो लेकर के आता हूं। धन्यवाद।